सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी विद सॉल्यूशंस, दैट इज DWS। और भाई साहब, आज का पेपर जो है हिस्ट्री का पेपर, वो वाला अच्छे से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि समझ लो अगर इस पेपर में 30-35 अबाव आ गए तो आपको बोर्ड्स में 30-35 अबाव लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी दे देती हूँ। तो बस ये वाला पेपर फटाफट से सॉल्व कर दो, क्योंकि ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में आने वाला है। सिर्फ 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम वीडियो के पास बढ़ते हैं। पर उसके पहले फटाफट से जाओ नीचे और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फटाफट जाओ, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, मुझे कमेंट में बता देना है कि आप सब ये पेपर सॉल्व कर रहे हो। फटाफट जाओ नीचे कमेंट में लिखो कि दीदी हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम 35 अबाव पक्का लाएंगे। ओके, चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। सबसे पहले देखो, आपको हिस्ट्री के पेपर में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ऐसे दो अलग अलग पार्ट्स आ जाएंगे। हिस्ट्री में आपको पहला क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन फर्स्ट का ए, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। एमसीक्यूज आने वाले। डैश रोड द बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। किसने लिखी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आपको तो पता ही होगा। फटाफट से नीचे कमेंट में बता देना है। सेकंड, सोहनगौरा कॉपर प्लेट वॉज फाउंड इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट में मिली थी? आसाम में मिली थी, उत्तर प्रदेश में मिला था, राजस्थान में मिला था या मध्य प्रदेश? फटाफट से जाओ नीचे, ये पेपर सॉल्व करते रहो अपने अपने बुक्स में और मुझे कमेंट बता दो कि आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हो। थर्ड, InTouch is actively working in the field of conservation and preservation of cultural heritage, museums, monuments और national treasure। इसमें आपको बी आ जाएगा। ये देखो, ये आपको आएगा 3 मार्क के लिए क्वेश्चन। इसमें बी वाला क्वेश्चन आएगा आपको, दैट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर करना है। तो लावनी केरला में होती है क्या? लावनी नहीं, तो पहले ही चलेगा हमारा, पहले ही चलेगा, दैट इज लावनी तो हमारे महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड भी आएगा आपको, क्रीडा विद्यापीठ पटियाला है कि नहीं, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स ये वडोदरा में है या नहीं, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ये अमरावती में है या नहीं, या श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल ये पुणे में है कि नहीं। इन चारों में से आपको वापस क्या करना है, जो भी रॉन्ग पेयर होगी उसको आइडेंटिफाई करना है। और देखो, ये थर्ड पेयर अभी आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो 3 पेयर्स दी थी, 3 में से आप जितने 3 पेयर्स दी थी, तो 3 पेयर्स 3 मार्क्स के लिए आपको आएगी। ठीक है, तो आपको तीनों के तीनों सॉल्व करने हैं, आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो अजंता केव्स है, देखो बराबर। नासिक क्या है, पिलग्रिम सेंटर है या नहीं, वो बताना है आपको। महाबलेश्वर फॉरेस्ट है क्या, वो आपको बताना है। यानी चंदोली, ठीक है, इज अ डैम और नॉट, ये आपको बताना है। तो इसमें से भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज अ राइट पेयर और वेदर विच वन इज द रॉन्ग पेयर। ओके, क्वेश्चन सेकंड का ए, डू एज डायरेक्टेड एनी टू। कौन से भी तीन में से 2 आपको करना है। देखो, क्वेश्चन ए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, क्वेश्चन 2, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप एंड क्वेश्चन 3, कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन मैप। इन तीनों में से कोई भी 2 आप कर सकते हो। तो कंप्लीट द टेबल भी इजी। देखो, एनालिस स्कूल कहाँ पे थी, किसने खोली, वो आपको बताना है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे था, शाहजहां ने कौन सी बुक लिखी, किताब नवरस किसने लिखा, ये भी आपको बता देना है। क्वेश्चन सेकंड भी, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। स्पोर्ट्स देखो, आउटडोर होते हैं। इंडियन स्पोर्ट्स हम क्या बोल सकते हैं, हॉकी बोल सकते हैं, कबड्डी बोल सकते हैं। ठीक है, आउटडोर क्या बोल सकते हैं हम, इंडियन से लेके आउटडोर। यहाँ पे इंडियन था तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, फिर इंडोर में क्या आएगा बच्चा लोग, यहाँ पे इंडोर में हम लिख सकते हैं कैरम। ठीक है, इंडोर में हम लिख सकते हैं दैट इज चेस। ठीक है, ये सारा आप लिख सकते हो। ये वाला भी कंसेप्ट मैप हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट मैप क्या आएगा हमारा, टाइप्स ऑफ मूवीज। कौन से टाइप्स ऑफ मूवीज होते हैं, डॉक्यूमेंट्री मूवीज होते हैं, एंटरटेनिंग मूवीज होते हैं, हॉरर मूवीज होते हैं, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं शॉर्ट मूवीज होते हैं, उसके बाद हम बोल सकते हैं स्टोरी टेलिंग मूवीज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। अदरवाइज ऑटोबायोग्राफीज होते हैं, बायोग्राफीज होते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कंसेप्ट मैप आपको बहुत ईजी वाला आने वाला है। बी क्वेश्चन जो आपको आएगा, दैट इज राइट शॉर्ट नोट्स। 3 आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, उन 3 शॉर्ट नोट्स में से आपको कोई भी 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो इसमें देखो 3 आपको कौन कौन से दिए गए हैं, दैट इज कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, सेकंड इज न्यू एज क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट। न्यू एज का क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट वो आपको एक्सप्लेन करना है। एंड थर्ड आपको शॉर्ट नोट लिखना है, दैट इज हिस्टोरिकल टूरिज्म। तो इन तीनों में से आपको कोई भी 2 लिखने हैं, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 में जो आपको आएगा, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन। आपको ये जो स्टेटमेंट्स है 4 आपको आएंगे, 4 में से 2 ही आपको सॉल्व करने हैं, याद रखो। और आपको 4 में से 2 ही सॉल्व करने हैं और बड़े इजी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना है। वाटर इज सेंड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब ये तो स्टार्टिंग के लेसन्स में ही है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका ये जो आंसर हम साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, तो सब बच्चों को आने ही वाला है। तो फर्स्ट वाला आंसर तो आ गया। फिर यहाँ पे देखो, टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ मीडिया, ये भी इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी आपको इजी है, टॉयज टेल्स अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। तो 4 में से 3
3 क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी आने वाले हैं, 3 में से आपको 2 ही लिखने हैं, ठीक है, ये याद रखना है। 4th क्वेश्चन जो आपको आएगा दैट इज रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये पूरा एक्सट्रैक्ट आपको रीड करना है, मैं रीड करके बता देती हूँ, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पर क्वेश्चंस आपको कोई भी 2 ही आंसर करने हैं, आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा एनी 2, ओके। तो चलो पैराग्राफ हम रीड करते हैं, एक्सट्रैक्ट हम रीड करते हैं। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग। In the British period, Indian artists came under the influence of European style of paintings. ठीक है, मतलब जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे, मैं आपको समझा देती हूँ, जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे तो हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट थे वो सब किसके इन्फ्लुएंस में आ गए थे, दैट इज यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, वो सब उसी तरह की पेंटिंग्स करने लगे थे। एंड आर्ट स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स Wells, a Scottish artist, in the time of Savai Madhavrao Peshwa in Shaniwarwada in Pune. ठीक है, तो कौन से स्कूल निकाली थी, एक आर्ट स्कूल निकाली थी, किसने एस्टैब्लिश करी थी, किसके लीडरशिप के नीचे, मतलब अंडर, दैट वाज जेम्स वेल्स। ठीक है, और किस टाइम पे, जब हमारे सवाई माधवराव पेशवा जो थे वो शनिवारवाड़ा में पुणे में थे। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। He had done a portrait of Savai Madhavrao and Nana Fadnavis. Gangaram Tambat, a Marathi artist who worked with Wales, deserves a special mention here. यानी कि नाम मेन नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, he made drawings of the rock cut caves of Veerul and Karli, यानी कि Veerul and Karli. Some of his drawings are preserved in the Yale Center, Yale बोलो या याले बोलो, याले Center of British Art of Yale University. Exact portrayal of the object of the painting is characteristics of the European style. अब ये एक चीज आपको याद रखनी है कि यूरोपियन स्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यूरोपियन स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भाई एग्जैक्ट जैसी चीज होगी वैसे ही वो क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। A number of renowned artists were trained in the JJ School of Art. ठीक है, JJ Schools of Art and Industry, which was established in 1857 CE. C यानी कि कॉमन ईरा हो गया, अब पहले BCE होता था, अब CE रह गया कॉमन ईरा। Offering courses in European style of painting. Pestalozzi, Bomanji and alumni of the school made replicas of Ajanta's painting. ठीक है, तो ये सारा हमने पैसेज पढ़ लिया। इस पे क्वेश्चंस देखो। Which Marathi artist worked along with James Well in the art school established in the Shaniwarwada in Pune? तो किसने पढ़ा, अब यहाँ पे आप पूरा पढ़ने का आपको समझ जाएगा, गंगाराम तंबट, जिसको एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया जाता है, जिसको एक स्पेशल मेंशन दिया जाता है। तो पहला आंसर तो हमें आ गया। अब और एक आंसर लिख रहे हैं। नेम द लोकेशन वेयर सम ऑफ द ड्राइंग्स ऑफ गंगाराम तंबट आर प्रिजर्व्ड। ये प्रिजर्व्ड वर्क देख लो, प्रिजर्व्ड वर्क देख लो। तो यहाँ पे देखो, ही मेड ड्राइंग्स ऑफ रॉक कट केव्स एट वेरुल एंड कार्ले। सम ऑफ हिज ड्राइंग्स आर प्रिजर्व्ड इन द येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट ऑफ येल यूनिवर्सिटी। तो आपको बस यहाँ पे लिखना है सम से लेके यूनिवर्सिटी तक। मिल गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट वेस्टर्न पेंटिंग्स, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग। आपको डिटेल में लिखना है, तो आपको बोलना है कि वो एग्जैक्टली जैसा इंसान है वैसा हूबहू वो पेंट करते हैं, ऐसा वैसा, ये सब अच्छे से आपको लिख देंगे। क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। आपको डिटेल में आंसर करना है, ये बात समझ लो। एनी 2, 4 दिए गए हैं, 4 में से कोई भी 2 का आपको क्या करना है, एकदम डिटेल में आंसरिंग करनी है। एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, ये तो सबको आने वाला है, मुझे पता है एक भी बच्चा ये वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भाई ये बहुत स्टार्टिंग के लेसन में साल भर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड, व्हाट वर द स्टेजेस ऑफ द इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में स्टेजेस कैसे थे डेवलपमेंट के, आपको बताना है। फिर आपको बताया गया है कि ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, ये जो पिक्चर नीचे दी है इसे ऑब्जर्व करना और इसके क्वेश्चन करना। इसका फिगर का नाम क्या है, मोनालिसा, ये आपको बता देना है। नेम द आर्टिस्ट, किसने पेंट किया। ठीक है, वेयर इज द पेंटिंग, अब ये पेंटिंग कहाँ रखी गई है। व्हाई डज द म्यूजियम होल्ड इंपॉर्टेंस, और वो म्यूजियम इतने इंपॉर्टेंस क्यों होल्ड करता है जहाँ पे इसको रखा गया है, इस पेंटिंग को, ये आपको बता देना है। अदरवाइज थर्ड क्वेश्चन जो आपको आने वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाइल इन आर्ट। स्टाइल इन आर्ट का मीनिंग क्या है। तो बस 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 में से 2 आपको लिखने हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होंगे, बस इतना समझ लो कि आपको डिटेल में आंसर करना है, इनकी लेंथी आंसर आपको लिखने। ओके, अब हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस में पहला क्वेश्चन जो आपको आने वाला है दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं। The Act for Protection of Women against Dash rejected traditional forms of domination and authorization and expanded the growth of Indian democracy. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, चाइल्ड मैरिज है, सती है, डाउरी है, या डोमेस्टिक वायलेंस है, आपको बता देना है। सेकंड, मॉडर्न डेमोक्रेसी इज डैश डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो कौन सी टाइप की है, रिप्रेजेंटेटिव, ज्यूडिशियल, एक्सटेंसिव या यूनिवर्सल।
क्वेश्चन 7 पे हम बढ़ते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस का सेकंड क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एंड अगर ट्रू भी रहा तो क्यों ट्रू है, एंड फॉल्स भी है तो क्यों फॉल्स है, आपको रीजन देना है। 3 आपको दिया रहेगा, 3 में से आपको कोई भी 2 सॉल्व करना है। जुडिशरी ट्राइज टू प्रिवेंट क्रिमिनलिज्म ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज राइट, ट्रू, ठीक है, पर कैसे ट्रू है आपको रीजन देना है। सेक्रेसी ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स आपको बताना है, रीजन देना है। थर्ड, the election commission decides as to when and how many stages the election would be held in particular state। एक स्टेट में कितने इलेक्शंस कब कब रखे जाएंगे, ये कौन फाइंड करता है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। ये सही है या ये गलत है आपको बताना है, और उसका एक अच्छे से रीजन भी लिख के आना है। एक क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप्स एनी वन, दोनों में से एक कंसेप्ट मैप आपको फॉलो एक्सप्लेन करने हैं। फॉलोइंग कंसेप्ट, सॉरी, पहला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बहुत ज्यादा इजी है। एंड सेकंड वुमेन्स मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है। इसमें से आपको कोई भी एक ही क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर करना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं एक्टिविटी पर। एक्टिविटी क्वेश्चन आ जाने वाला है आपको सिविक्स में, ये वाला कंसेप्ट मैप आपको आने वाला है। 2 कंसेप्ट मैप आएंगे, पहला 1, 2, इन दोनों में से कोई भी एक ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक ये तो ये सॉल्व करो, अदरवाइज ये सॉल्व करो। अब इसमें आपको पहले कंसेप्ट मैप में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे नाम बता गए है पॉलिटिकल पार्टीज के, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम आपको बताना है कितने मार्क के लिए आएंगे कंसेप्ट मैप, 2 मार्क के लिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। तो वैसे ही बाकियों के भी आपको नाम दे देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड भी वैसे ही है, बस यहाँ पे आपको लिख के देना है बड़े बड़े चीजें। डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स केम अंडर थ्रू डिस्कशन थ्रू मूवमेंट्स, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, और फिर उसके बाद ये आपको बता देना है। ये भी 1 मार्क यानी कि टोटल 2 मार्क, ओके, ये आपको बता देना है। लास्ट क्वेश्चन जो आपको आने वाला है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, दैट इज पॉलिटिकल साइंस में से आंसर इन ब्रीफ। 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक ही आपको आंसर करना है, पर ब्रीफली यानी कि लेंथी आंसर होना चाहिए। अच्छे से 5-6, मैं तो बोलती हूँ 7-8 पॉइंट का आंसर लिख के आना, यानी कि टोटल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पर क्वेश्चंस बहुत इजी रहने वाले। पहला, व्हाट प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर में प्रोविजंस कौन कौन से इंक्लूडेड है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन ही आपको लिख देना है। अदरवाइज ये नहीं आता तो सेकंड, एक्सप्लेन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वोट 1 वैल्यू, ये कंसेप्ट क्या है, ये आपको पूरा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो बस देखो भाई, इतना ही पेपर आने वाला है, ऐसा ही पेपर आने वाला है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस है, ऐसे ही लेसन्स में से क्वेश्चन आएंगे, बड़ा इजी पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल भी मार्क्स गंवाने हैं नहीं आपको, ठीक है। और नीचे कमेंट्स में फटाफट से बता देना है कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ऐसा लिख दो। चलो मैं जैसे यहाँ पे लिख रही हूँ वैसे लिखो कमेंट में, हम सॉल्व कर रहे है, ठीक है। फटाफट जाओ नीचे और कमेंट करो, ठीक है। चैनल पे नहीं होंगे तो यार चैनल को शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, अपने नमूनों के साथ शेयर करो, प्लस खुद नीचे जाओ और वो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर जाके सब्सक्राइब कर दो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। #धमाका मचाना है, पढ़ते रहो।